नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एजुकेशन एक्सप्रेस में एक और बार आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल का दिन यानी कि 4 अगस्त 2023 का दिन राजस्थान राज्य के लिए एक ऐतिहासिक दिन रहा, क्योंकि आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि राजस्थान राज्य में नवीन जिलों का गठन कर दिया गया। हालांकि इन जिलों की घोषणा 17 मार्च 2023 को आदरणीय मुख्यमंत्री साहब ने की थी। और उसके बाद दोस्तों, ये जो इन जिलों की जो मंजूरी है, कल यानी कि 4 अगस्त को इनकी मंजूरी दे दी गई। यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि जिलों की जो सीमा है उसका निर्धारण कर दिया गया और इस प्रकार से वो राजस्थान राज्य में नए जिलों को घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो उससे पहले 2-3 बातें हैं जो अपन को जाननी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, अपन जान लेते। सबसे पहले दोस्तों, 17 मार्च को घोषणा हुई। ठीक है, तो ये प्रश्न बन सकता है आने वाले दिनों में कि 17 मार्च को घोषणा हो चुकी थी। ठीक है, उसके बाद ये जो कमेटी बनी है, ये जो नवगठित जिले जो नव इनका गठन किया गया, वो दोस्तों रामलुभाया कमेटी के अंतर्गत किया गया। ये मतलब मैं बता दूं, रामलुभाया, ठीक है, याद रखना, ये रामलुभाया बहुत ज़रूरी याद रखना है दोस्तों। ये मेरे फ़ोन से काम कर रहा हूँ तो इसलिए आपको देखने में थोड़ी दिक्कत होगी। रामलुभाया, और इस कमेटी का जो गठन किया गया वो 21 मार्च को किया गया। जब 17 मार्च को मुख्यमंत्री साहब ने इसकी घोषणा कर दी, तो 21 मार्च को इस कमेटी की गठन किया गया। और इस कमेटी ने इन जिलों का फिर सीमा निर्धारण वगैरह वगैरह सारी चीज़ें जो एक जिले के लिए होनी चाहिए प्रशासनिक दृष्टि से, वो सारी चीज़ें इन लोगों ने यहाँ पर डिसाइड करी। ठीक है, तो इसके तहत आज मतलब कि कल की बात करें कि 4 अगस्त के दिन यह मतलब घोषित हो चुके हैं, इनको मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके बारे में थोड़ी डिटेल। ये वीडियो थोड़ा हो सकता है लंबा हो, लेकिन इसको याद ही करना पड़ेगा दोस्तों। इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं, एक बार याद करना पड़ेगा। हालांकि मैं इसके लिए ज़रूर नए जिलों से संबंधित मेरे से जितना हो सके उतना मैं जल्दी ट्रिक लाने की कोशिश करूँगा, लेकिन उससे पहले आपको इसको कैसे न कैसे आपके जहन में बिठाना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ठीक है, और परीक्षा की दृष्टि में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं, बनने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला अनूपगढ़ जिला बनाया गया। अनूपगढ़ के अंदर दोस्तों यहाँ पर 6 उपखंड और 6 ही जो उपखंड बने हैं उनको ही तहसील बनाया गया है। तो आपको देख लीजिए, एक नज़र में निकालेंगे, फटाफट देखेंगे अपन। और अनूपगढ़ के अंदर अनूपगढ़, राय सिंह नगर, श्री विजयनगर, गढ़साना, छत्तरगढ़ और खाजूवाला, ये हो गया अनूपगढ़ का। और ये अनूपगढ़ का नक्शा है दोस्तों, आप देख लीजिए। ठीक है, और अनूपगढ़ को बनाया गया। उस अनूपगढ़ के बाद नेक्स्ट जो जिला बना है वो बालोतरा। ठीक है, बालोतरा पहले बाड़मेर से अलग और बालोतरा। तो ये जो बालोतरा है, बालोतरा के अंदर अपन देख सकते हैं, यहाँ पे बालोतरा के अंदर 4 उपखंड बनाए गए और उपखंड के अंदर ही तहसील बनाई गई है जो लगभग 7 हैं। ठीक है, तो 7 बालोतरा के अंदर आप देख सकते हैं दोस्तों। बालोतरा के अंदर पचपदरा हो गई, पचपदरा, कल्याणपुर, और सिवाना के अंदर सिवाना और समदड़ी, और बायतू के अंदर आप बायतू और गीड़ा, और सिणधरी में एक ही तहसील बनाई गई है, वह सिणधरी हो गई। ठीक है, तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ जाते हैं और आगे देख लेते हैं इसको। नया जिला बना है ब्यावर, और ब्यावर आपको देख सकते हो, ब्यावर के अंदर भी लगभग 6 उपखंड है, और 6 उपखंड के अंतर्गत आप देख सकते हैं 7 कम से कम तहसील बनाई गई। ठीक है, तो जो 7 तहसील बनाई गई है वो भी देख लेना दोस्तों। 7 तहसील में ब्यावर आ गया, ब्यावर के बाद आ गया टाड़गढ़ के बाद जैतारण, फिर उसके बाद रायपुर के बाद मसूदा के अंतर्गत 2 तहसीलें बनाई गई, मसूदा और विजयनगर। ठीक है, और फिर बदनौर। तो इस प्रकार से इसके अंदर 6 उपखंड और 7 क्या कहते हैं अपने तहसील बनाई गई। उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, और आगे डीग के बारे में जानकारी ले लेते हैं। डीग जो जिला बनाया गया है दोस्तों, उसके अंदर भी काफ़ी सारे चेंजेस हैं। उसमें आप देख लीजिए, डीग के अंदर 6 उपखंड है, लगभग मैक्सिमम 6 उपखंड बनाए गए। और इसके अंदर देख लीजिए, आपको कम से कम 6 के अंदर 12 13 मतलब 7 8 9 लगभग 9 तहसील डीग के अंदर शामिल करी गई है। जो डीग के अंदर डीग और जनुथर है, कुम्हेर के अंदर कुम्हेर, रारह बहुत डिफिकल्ट नाम है इसका। और उसके बाद अपन नगर के अंदर नगर ही तहसील बनाई गई है। उसके बाद सीकर एक जिला था पहले, अब सीकरी एक नई तहसील भी आ चुकी है, याद रखना, वो डीग के अंदर है। कामा के अंदर कामा, और जुरहरा और पहाड़ी के अंदर पहाड़ी तहसील को बनाया गया है। तो ये उसका नक्शा है, देख लीजिए अच्छी तरह से। और ऐसा नक्शा देखो तो आने वाले दिनों में ये घबराना नहीं कि यार ये नक्शा किस चीज़ का आ गया है, तो ये नक्शा राजस्थान के अंदर ही है, अपने डिग का है। ठीक है, अब आगे बढ़ लेते हैं अपन और आगे देख लेते हैं डिडवाना कुचामन। ठीक है, तो डिडवाना की अगर हम बात करें तो डिडवाना के अंदर भी लगभग 6 ही उपखंड है, और 6 ही उपखंड के अंदर लगभग 8 तहसील
बनाई गई है। जो डिडवाना, लाडनू, परबतसर, मकराना, नावा और कुचामन सिटी। जो डिडवाना है उसके अंदर 3 तहसील हैं। जो डिडवाना है कि डिडवाना उपखंड के अंदर 3 तहसील हैं, डिडवाना, मौलासर और छोटी खाटू। तो ये याद रखना, ठीक है। बाकी जो नाम है वही उनके तहसील भी बनाए गए, तो ये चीज़ें आप याद रखने वाली दोस्तों। मैं स्पीड इसलिए बना रहा हूँ कि वीडियो बहुत लंबा है, तो एक बार आपके दिमाग में रहे तो कहीं ना कहीं आपके काम आने वाली चीज़ है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं दूदू। और दूदू जैसा कि आपको पता है, दूदू छोटा सा नाम है, तो इसके अंदर छोटे से ही लगभग आप इसी तरह से ही दिमाग लगा सकते हो कि छोटा सा नाम है तो कम ही इसके अंदर उपखंड और तहसील 3 उपखंड है और 3 ही इसके अंदर तहसील है। जो उपखंड है वही तहसील बनाएगी, तो आप देख लेना दोस्तों। इसके अंदर मौजमाबाद, दुद्दू और फागी, तो ये चीज़ें हैं। तो ये तीनों याद रखना। दूदू के अंदर क्या है, अपने देख लेना कि मौजमाबाद है, दूदू है और फागी। तो ये चीज़ें आपको याद रखने वाली सिंपल सी चीज़ें। तो अभी परीक्षा की दृष्टि से पूछा क्या जा सकता है कि भाई मौजमाबाद किस जिले के अंदर आता है, तो अपन को याद होना चाहिए कि मौजमाबाद अपने क्या कहते हैं, दूदू जिले के अंदर आता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। और गंगापुर सिटी की अगर हम बात करें तो उसमें भी 5 उपखंड बनाए गए। 5 उपखंड के अंतर्गत आप देख लीजिए लगभग 5 6 7 तहसील बनाई गई है। तो गंगापुर सिटी के अंदर गंगापुर एक उपखंड है। गंगापुर के अंतर्गत गंगापुर सिटी और तलवाड़ा दोनों तहसील बनाई है। वजीरपुर, फिर वजीरपुर के अंदर वजीरपुरी तहसील है। बामणवास और बरनाला ये दोनों बावन मास में हैं। टोडा भीम जो है दोस्तों एक तहसील भी है और उपखंड भी है। नादोती भी एक उपखंड और तहसील है, जो किस जिले का है, गंगापुर जिले का है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखने वाली है, ध्यान रखना। मैं आपको एक फ्लुएंटली में बता रहा हूँ, लेकिन ये अगर आपके कहीं ना कहीं दिमाग में रहे तो आने वाले दिनों में इनके संबंधित कोई भी परीक्षा में प्रश्न बन गया तो आपको याद रहेगा, ठीक है। जयपुर जिले के अंतर्गत यहाँ पे कुछ जानकारी दे रखी है, आप पढ़ लीजिए। जयपुर जिले के अंतर्गत जयपुर उपखंड और तहसील है। जो इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, अभी देख सकते हैं आप आराम से। जयपुर के अंदर देख रहे हैं आप कि अरे यार ये इधर किसे बनाना पड़ेगा। जयपुर तहसील का नगर निगम जयपुर हेरिटेज एवं नगर निगम ग्रेनेड के अंतर्गत आने वाला समस्त संभाग, ठीक है, जयपुर जिले के अंदर है। और कालवाड़ तहसील कालवाड़ का नगर निगम जोधपुर ग्रेटर के अंतर्गत आने वाला समस्त भाग। आमेर तहसील आमेर का नगर निगम और आमेर का नगर निगम जयपुर हेरिटेज के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र। ये क्षेत्र कौन कौन सा क्षेत्र आने वाला है, ये एक बार आप जरूर वीडियो पॉज करके देख लेना। यूनिटी ये पीडीएफ आपके पास जरूर मिलेगी, इसको 1 से 2 बार जरूर पढ़ लेना दोस्तों। ये सांगानेर के अंदर जो सांगानेर वाला जो भाग है वो भी इसके अंदर डाला गया है, इस सीमा के अंदर। तो ये जयपुर जिला जो ग्रामीण है उसका नक्शा है। और अब हम देख लेते हैं जयपुर जिला ग्रामीण। और जयपुर जिला ग्रामीण का इस प्रकार से नक्शा है दोस्तों, और बीच में खाली जगह छोड़ रखी है। एक बार देख लेंगे जयपुर जिले के अंतर्गत क्या क्या जानकारी दे रखी है। तो जयपुर जिले के अंदर काफ़ी सारी जानकारी डाल रखी है। अब ये सारी जानकारी दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट लेकर जरूर आप पढ़ लीजिए, इस पीडीएफ को जरूर पढ़ें। और जयपुर, सांगानेर, आमेर, बस्सी, चोकसू, जमरावगढ़ और चोमू आ गया इसके अंदर, और सांबर लेक, माधोराजपुरा, रामपुरा, डाबड़ी, किशनगढ़, रेनवाल, जोबनेर हो गया, शाहपुरा हो गया। ये जो सारी क्या कहते हैं उपखंड है और उसके साथ ही तहसील है। तो तहसील के अंतर्गत ये जो ऊपर बता रहा था, मतलब जो चीज़ें हैं उनको सबको छोड़कर मतलब जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो हमने जो ऊपर देखा था उन सभी को छोड़कर लगभग ये यहाँ दिख रखा है कि तहसील जयपुर का नगर निगम हेरिटेज के अंतर्गत आने वाले समस्त भाग को छोड़कर, तो वो वाला जयपुर जिले के अंदर आता है। लेकिन जयपुर ग्रामीण की अगर हम बात करें तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें उसको छोड़कर जो चीज़ें बच रही है वो जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे भी दोस्तों आमेर की अगर हम बात करें तो आमेर का जो क्षेत्र बताया वो एक तहसील अलग है और जालसू अलग है। बस्सी की अगर हम बात, बस्सी और तुंगा और चाकसू के अंदर चाकसू और खोटकावदा और जमरावगढ़ में जमरावगढ़ और आंधी। बाकी तो सब जो जिला है जो उपखंड है वही उनके क्या कहते हैं ये है तहसील है, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ जाते हैं केकड़ी की तरफ। केकड़ी के अंदर भी दोस्तों केकड़ी के अंदर जो उपखंड है केकड़ी, सावर, भिनाय और सारवाड़ में 2 तहसीलें बनाए, सारवाड़ और टाटोटी, जोरदार नाम है, टानटोटी और टोडा रायसिंह। तो केकड़ी के अंदर केकड़ी और टानटोटी याद रखना। ये टानटोटी कहीं दिखने मिलेगा नया शब्द तो आपको
केकड़ी, टांटोड़ी, अगर टांटोटी इस तरह से मिलाकर आप याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं जिला जोधपुर। जिला जोधपुर के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र, दो प्रकार की जानकारी यहाँ दे रखी है। जोधपुर तहसील का नगर निगम, जोधपुर के अंतर्गत आने वाला समस्त भाग, और जोधपुर तहसील का नगर निगम जोधपुर के अंतर्गत आने वाला समस्त भाग। अच्छा, उत्तर का वो समस्त भाग और दक्षिण का समस्त भाग, वो वाली बात कहना चाह रहे। तो जो उत्तर की तरफ जो नगर निगम के अंदर आने वाला, जो जोधपुर उत्तर की तरफ है, दक्षिण की तरफ आने वाला भाग है जो जोधपुर दक्षिण का है। ठीक है, ये बात है। अब हम देख लेते हैं जोधपुर ग्रामीण। ग्रामीण का इस प्रकार से नक्शा दे रखा है, याद रख लेना। और उसके बाद जोधपुर ग्रामीण के बारे में इतनी सारी जानकारी यहाँ दे रखी है। जोधपुर, जयपुर, जोधपुर उत्तर, जोधपुर दक्षिण, इसके बारे में जानकारी दे रखी है। लूणी को दो तहसीलों में बांटा है, लूणी और झुंवर। बिलाड़ा हो गया, भोपालगढ़, पिपाड़ सिटी, ओसियाँ, बावड़ी, शेरगढ़, बालेसर, इस प्रकार से सारी जानकारी यहाँ दे रखी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कोटपुतली। और कोटपुतली की अगर हम बात करें दोस्तों, तो उसमें भी लगभग 7 उपखंड बनाए गए। 7 उपखंड में 8 तहसील को बनाया गया है। तो 7 उपखंड में बहरोड, बानसूर, निमराना, नारायणपुर। निमराना के अंदर 2 है, निमराना और माडढन। और फिर नारायणपुर, कोटपुतली, विराटनगर, पावटा। ये पावटा अपन जब जाते हैं, क्या कहते हैं, तो पहले पावटा चलो आता था, पावटा अलग ही जिला बहरोड में चला गया। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक है, अब हम चल जाते हैं खेरथल, तीनजारा। खेरथल जिला की अगर हम बात करें तो तीनजारा, किशनगढ़ बांस में दोस्तों 2 हैं, खेरथल और किशनगढ़ बांस। और कोट कासिम के अंदर भी 2 तहसीलें हैं। कोट कासिम के अंदर हरसोली और कोट कासिम। टपुकड़ा एक खेरथल का एक आप याद रखना उपखंड और तहसील कह सकते हैं। मुंडावर भी एक क्या कहते हैं, खेरथल का एक तहसील है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों नीमका थाना। अभी नीमका थाना बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है मेरे को। नीमका थाना के अंदर 2 तहसीलें हैं, उसके अंदर नीमका थाना और पाटन। और उसके बाद देखा जाए तो श्री माधोपुर की अगर हम बात करें, माधोपुर एक उपखंड भी है और माधोपुर एक तहसील भी। उदयपुर वाटी आ गया, खेतड़ी। ये 4 उपखंड और 5 तहसील नीमका थाना के अंतर्गत आई है। देख लेना, इनके मैप भी दोस्तों साथ साथ देख लेना ना। अगर ऐसा कहीं मैप देखने मिले तो वो नीमका थाना का याद रखना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ जाते हैं फलोदी। और फलोदी की अगर हम बात करें दोस्तों, फलोदी के अंदर 6 उपखंड बनाए गए और 6 उपखंड के अंतर्गत 8 तहसीलें हैं। फलोदी, लोहावट, आऊ, देचू, बाप और बापिणी। देचू के अंदर 2 हैं तहसीलें, देचू और सेतवारा। और बाप के अंदर बाप और गटियाली। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी। जिला सलूम्बर की अगर बात करें, जो सलूम्बर जिला उदयपुर के आसपास जो सलूम्बर है, सलूम्बर के अंतर्गत सराड़ा डाला है। सराड़ा और सेमारी, लसाड़िया और सलूम्बर, ये 4 उपखंड है। 4 उपखंड के अंतर्गत सलूम्बर में सलूम्बर और जल्लारा दोनों तहसीलों को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो ये परीक्षा में आने वाला प्रश्न है उदयपुर वालों, याद रख लेना कि ऐसा पूछ सकते हैं सराड़ा के अंतर्गत किन किन जिलों को सम्मिलित किया गया। तो आप ये बता सकते हो कि भाई सराड़ा, सेमारी, लसाड़िया और सलूम्बर, जल्लारा, इन सारे क्षेत्रों को कहाँ सम्मिलित किया गया है, सलूम्बर इसके अंदर सम्मिलित किया गया। तो ये याद रखने वाली चीज़ें याद रख लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ जाते हैं सांचौर की बात करें। सांचौर के अंतर्गत 4 ही उपखंड है और उन्हीं को तहसील बनाया गया। सांचौर, बागोड़ा, चितलवाना और रानीवाड़ा। तो ये 4 सांचौर के अंतर्गत आ गए हैं। और फिर हम शाहपुरा की अगर बात करें तो शाहपुरा के अंतर्गत दोस्तों शाहपुरा, जहाजपुरा, क्या कहते हैं, कुलियाफला, बनेड़ा और कोटड़ी, ये जो 5 उपखंड है। 5 उपखंड के जहाजपुरा के अंतर्गत दोस्तों 2 तहसील हैं, जहाजपुरा और काछोला। ठीक है, तो ये शाहपुरा की उपखंड और तहसील थी। अब हम आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। ये है हमारा प्यारा राजस्थान, जिसका नया रूप इस प्रकार से है। अब ये ठीक से तो नहीं दिख रहा है, लेकिन अब इसको इसी प्रकार से देखने की कोशिश करो। हमारा प्यारा राजस्थान 50 जिले बन गए। पहले कितने थे आपको पता है? पहले 33 थे, नए 19 बने। होना 52 चाहिए था, लेकिन 52 नहीं हो रहा है क्योंकि जयपुर 2 हैं और जोधपुर 2 भागों में हैं। तो इस प्रकार से 50 ही बने हैं और 50 जिले हैं। वर्तमान राजस्थान अपना है जो तीसरे स्थान पे। पहला आपको पता है यूपी, जिसमें 75 जिले हैं, एमपी जिसमें 55 जिले हैं, याद रखना। और राजस्थान तीसरा ऐसा एक राज्य है जो तीसरे स्थान पे आ चुका है जिलों के मामले में। ठीक है,
तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें थी। अब तंबाकू की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ये पीडीएफ अगर आपके पास आई तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि पीडीएफ को जरूर 1 से 2 बार देख लेना, और इससे जुड़ी मैं ज़रूर ट्रिक के माध्यम से सारी चीज़ें आपको याद करवाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं एक नए और वीडियो में, और मैं ज़रूर ट्रिक के माध्यम से जिलों से संबंधित मेरे को लगता है कि अगर क्या कहते हैं तहसील वगैरह की अगर ट्रिक बनती है और तो फिर मैं आपके लिए बिल्कुल ट्रिक लेके आऊँगा। और आप ज़रूर चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ हो जाइए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।